Welcome back again, my dear students, with a new video. This is Ajay sir, always with you. Today's topic is nutrition in animals and human digestive system. For important notes regarding your study, you can Google us in the following links, or I will provide this link in the description box. Okay, so let's start today's video. All animals, including human beings, require food for obtaining energy, growth and repair of damaged body parts. तो सभी प्राणी को, मानव जाति को लेकर सभी प्राणी को खाना का आवश्यकता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसी ऊर्जा से बॉडी का ग्रोथ होता है और बॉडी का जो डैमेज पार्ट्स है उसको रिपेयर भी किया जाता है सेल के द्वारा. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. तो जिस प्रोसेस के द्वारा खाना को ग्रहण किया जाता है मुंह में और उसके बाद एनिमल के द्वारा, प्राणी के द्वारा उसी खाना को शरीर में एब्जॉर्ब किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एनिमल न्यूट्रिशन. तो आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स, तो उसका आंसर यहाँ पे मिल गया. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन और व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, व्हाट डू यू मीन बाय nutrition animals, then you can write the answer. The process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition. एनिमल न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाना को ग्रहण किया जाता है मुंह में और उसके बाद प्राणी के द्वारा उसको बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है. उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन एनिमल्स और एनिमल न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एनिमल्स टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है ये 5 प्रोसेस में पूरा होता है. वो क्या क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. So these are the 5 steps which involved in nutrition. I am repeating this once again: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, so first steps we will now discuss in details. Egestion, it is the process of intake of food. तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे खाना को ग्रहण किया जाता है मुंह में. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में एक बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, उसका मुंह में खाना को डाला जा रहा है. तो क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में? खाना मुंह में डाला जा रहा है, मतलब मुंह में खाना आ रहा है. तो दिस इज इंजेशन. इन दिस प्रोसेस द फूड इज एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. इस प्रक्रिया में खाना वातावरण से, मतलब बाहर से मुंह में अंदर आते हैं, मतलब मुंह के अंदर डाला जाते हैं. ओके, द फूड एक्वायर्ड इज मेड अवेलेबल टू द बॉडी फॉर डाइजेशन. उसके बाद जो खाना मुंह में डाला गया वो अब अवेलेबल है डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के द्वारा. ठीक है, जो माउथ में स्टार्ट होता है. नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन एंड थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन. ओके, so what is digestion? The process of breakdown of complex food components into simpler substances is called digestion. तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में बदला जाता है, उसे कहते हैं डाइजेशन. और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सिंपल फूड ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन करने के बाद सिंपल फूड को बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करना. ओके, अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में. ठीक है, डाइजेशन का बहुत सारा स्टेप्स है, हर एक ऑर्डर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ऑर्डर. स्टेप 1, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. ओके, हम लोग बात कर रहे हैं अभी डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन का बहुत सारा स्टेप्स है. एक नंबर स्टेप्स है डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इन द ग्राउंडिंग ऑफ फूड. डाइजेशन शुरुआत होता है मुंह में खाना को पिसाई करने के द्वारा. मतलब हम लोग जब कुछ खाना खाते हैं तो मुंह में लेते हैं, मुंह में बहुत सारा दांत है, दांत के द्वारा वो चबाया जाता है. उसी के दौरान, उसी समय मुंह में बहुत सारा सलाइवरी ग्लैंड्स है. ठीक है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ. ओके, हियर यू कैन सी पैरोटिड ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द अपर जॉ, सबमैंडिबुलर ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द लोअर जॉ एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. तो शुरुआत हो रहा है मुंह से. जब हम लोग खाना को चबाते हैं तब उसी टाइम इस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जूस निकालता है. सलाइवा जूस से एमाइलेज एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे. देन शुगर इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड. तो जो खाना हम लोग खाते हैं, जैसे कि चावल रोटी अगर खाएंगे तो उसमें स्टार्च है, वो स्टार्च क्या होगा? वो स्टार्च कन्वर्ट होकर शुगर फॉर्म करते हैं. ठीक है, किसके द्वारा? बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम. सलाइवरी ग्लैंड से जो जूस निकालता है उसमें एमाइलेज एंजाइम रहता है. उस एमाइलेज एंजाइम के द्वारा जो स्टार्च है वो शुगर में फॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखेंगे द फूड देन पासेस. अब हम लोग 2 स्टेप देख रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखे थे जहाँ पर खाना डाइजेस्ट शुरू हुआ था मुंह में. ठीक है, और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च है, उसको कन्वर्ट करके शुगर में बदला गया था. मतलब सलाइवरी जूस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था मुंह में. सेकेंड स्टेप है द फूड देन पासेस थ्रू द एसोफेगस बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट.
अब उसके बाद क्या होता है, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके बाद वो एसोफेगस ट्यूब के द्वारा स्टमक में जाता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, जब खाना हम लोग घुटते हैं, घुटने के बाद खाना कुछ इस तरह से मूव करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। ये जो है एक ट्यूब है, इसे कहते हैं एसोफेगस ट्यूब। तो एसोफेगस ट्यूब के अंदर से जब खाना हम जाते हैं, जब हम लोग घुट लेते हैं तो खाना का जो फूड स्टाफ है, ठीक है, वो फूड स्टाफ ऐसे ऐसे पास करते हैं। आप लोग यहाँ पे पिक्चर को देख लीजिए। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। एसोफेगस का मूवमेंट है ये। एक्चुअली एसोफेगस जो है वो एकदम इलास्टिक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब खाना जाते हैं, खाना जाने के समय ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जब खाना पास हो जाता है, खाना चला जाता है, तब वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो एसोफेगस के जो संकचन और प्रसारण है उसके द्वारा खाना आगे बढ़ता है, पाकस्थली में स्टमक में जाकर पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप, द फूड देन रीचेज द स्टमक वेयर द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड। उसके बाद खाना जब स्टमक में पहुंचते हैं तब प्रोटीन डाइजेस्ट करना शुरू होता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके द्वारा? डाइल्यूटेड HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। ये HCl कहाँ पे रहता है? ये जो स्टमक है, स्टमक का जो वाल है, वाल में HCl ग्लैंड्स रहता है। उस HCl ग्लैंड से HCl जूस निकलता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो जूस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाना आधा पच जाता है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स पच जाते हैं सलाइवाई जूस के द्वारा, जहाँ पे एमाइलेज एंजाइम रहता है जो स्टार्च को कन्वर्ट करके शुगर में फॉर्म करते हैं। और स्टमक में HCl जूस के द्वारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो खाना यहाँ पर आधा पच जाता है, आधा डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या होता है? पूरी तरीके से पच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा जगह है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एकदम पूरी तरीके से पच जाते हैं। क्योंकि हम लोग देखें मुँह में कार्बोहाइड्रेट पचा है, अगर वहाँ पे 80% पच गया तो बचा हुआ 20% यहाँ पे पच जाएंगे। प्रोटीन जो है अगर स्टमक में 90% बच गया, ठीक है, उसका बचा हुआ 10% जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाएंगे, ठीक है। और बचा हुआ जो फैट्स है, फैट्स तो यहाँ पर पूरी तरीके से पच जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी पोर्शन जो है सब एकदम पूरी तरह से पच जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पचता है, ठीक है, यहाँ पर क्यों पचता है, कैसे पचता है और पूरी तरीके से क्यों पचता है वो देखेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से पचने का जो कारण है वो है, एक नंबर, द बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एक्ट ऑन द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक टू कन्वर्ट इट्स एसिडिक नेचर इनटू बेसिक अलोंग विद ब्रेकिंग फैट ग्लोब्यूल्स। देखिए, जो बाइल जूस है, जो गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पर आप लोग पिक्चर को देख लीजिए। ये जो पिक्चर है ये लीवर का पिक्चर है और लीवर के ठीक नीचे है गॉल ब्लैडर, ठीक है, या फिर बाइल ग्लैंड। तो ये बाइल ग्लैंड या गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है जो कि स्टमक में आते हैं, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्टमक में जब आता है तब उसका नेचर जो है वो एसिडिक रहता है। फिर जब वो इंटेस्टाइन में आ जाता है तब वो खुद को चेंज कर लेते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करके वो बेसिक हो जाता है, मतलब उसका जो नेचर है वो बेसिक हो जाता है एसिड से, ओके, ताकि वो बचा हुआ फैट को डाइजेस्ट कर सके स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर। ओके, और क्या जूस रहता है यहाँ पर? देन द पैनक्रेटिक एंजाइम्स इन द पैनक्रेटिक जूस एक्ट ऑन द फूड। उसके बाद क्या होता है, जो पैनक्रेटिक ग्लैंड है ना, पैनक्रेटिक ग्लैंड से पैनक्रेटिक जूस निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पहुंचते हैं, ठीक है। और पैनक्रेटिक जूस में कुछ एंजाइम रहता है, वो है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज फैट्स को पूरी तरीके से पचा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पर जो हरा कलर का है वो है गॉल ब्लैडर यानी कि बाइल ग्लैंड। उसके नीचे जो है रेड कलर का, यह एक इंटेस्टाइन का पार्ट डियोडिनम है। और राइट साइड में जो है वो है पैनक्रेटिक ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रेटिक ग्लैंड से पैनक्रेटिक जूस निकलता है। सो द एंजाइम्स इन द इंटेस्टिनल जूस सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो इंटेस्टिनल जूस जो कि इंटेस्टाइन से निकलता है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करके अमीनो एसिड में बदलते हैं। ये अमीनो एसिड होता है प्रोटीन के यूनिट्स, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करके उसका यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड फैट इनटू फैटी एसिड्स, और फैट को तोड़ के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये सबका यूनिट्स है। जैसे कि अमीनो एसिड है प्रोटीन का यूनिट्स, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट्स, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल है फैट का यूनिट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को तोड़ के यूनिट में बदल देते हैं, मतलब उसको एकदम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हुआ ना, कॉम्प्लेक्स फूड को एकदम सिंपल कर दिया, उसका जो यूनिट्स है सबको अलग अलग कर दिया। सो द डाइजेस्टेड फूड नाउ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब बाय द झिल्ली के द्वारा, मतलब जो ब्लड वेसल्स
इंटेस्टाइन में रहता है, उसके द्वारा खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, बॉडी में पहुंच जाता है ताकि खून के द्वारा पूरा बॉडी में फैल जाए वो पोषण। ओके, ये एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट जो है एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑल द एब्जॉर्ब्ड मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर वेरियस मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो पोषण एब्जॉर्ब किया गया झिल्ली के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो डाइजेस्ट करने के बाद एकदम सिंपल रूप में बदल गया, ठीक है, एकदम, तो उसको एब्जॉर्ब किया गया। एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, वो सप्लाई किया जाता है, जो चीज़ एब्जॉर्ब किया है बॉडी झिल्ली के द्वारा, उसको पूरा बॉडी में सप्लाई करना, ठीक है। ब्लड जो है, ब्लड पूरा बॉडी में फैलता है, उस ब्लड के द्वारा पोषण को पूरा बॉडी में फैल देना, ताकि हर सेल को पोषण मिलता रहे और सेल अपना काम करते रहे। तो हर सेल को पोषण जो है वो सप्लाई करना, ये जो प्रोसेस है उसे कहता है एसिमिलेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑल द एब्जॉर्ब मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर वेरियस मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। सेल का बहुत सारा एक्टिविटीज होता है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल साइकिल, ठीक है, ये जो ग्रोथ होता है, ये डैमेज पार्ट का जो रिपेयरिंग होता है वो सेल ही करते हैं। सेल का ग्रोथ होने से बॉडी का ग्रोथ होता है, ये सब काम सेल ही करता है। तो सेल को क्या है, पोषण तो चाहिए, ठीक है, उसे भी खाना चाहिए। तो ये पोषण एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा मिलता है, जब बॉडी खाना को एब्जॉर्ब करते हैं तब। ओके, एसिमिलेशन, द villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cells of the body। तो villi में क्या होता है, villi में बहुत सारा ब्लड वेसल होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, villi में मौजूद रहता है और उसी के द्वारा खाना एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से पच जाता है तब एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन होता है, मतलब पूरा बॉडी में फैल जाता है वो पोषण, ठीक है, ब्लड के थ्रू। where it is utilized for obtaining energy, building new tissues and the repair of all tissues। तो बहुत सारा काम होता है सेल के द्वारा, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि सेल ग्रो करता है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल है, ठीक है, डैमेज बॉडी पार्ट जो है उसको रिपेयर करता है, ये सब सेल ही करता है। इसके लिए सेल को बहुत सारा पोषण देना जरूरी है, जो कि एसिमिलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। ओके, नाउ द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर। इसका मतलब क्या है, आप जो खाना पचा नहीं, वो खाना को क्या किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पास किया जाता है। वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल्स, जहाँ पर और भी क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारा विली मतलब ब्लड वेसल्स उस अनडाइजेस्ट फूड से वाटर को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी में बहुत ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। इसलिए बोला जाता है कि डेली वाटर पीना चाहिए, मिनिमम 3 to 4 लीटर्स। इसलिए जो खाना पचा नहीं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और भेजने से पहले उसका अंदर जो वाटर है, वाटर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं विली, ठीक है। विली क्या है, ब्लड वेसल्स एक्चुअली। और नेक्स्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप, इजेशन। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। इस प्रोसेस के द्वारा अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से निकाला जाता है एनस के द्वारा थ्रू, उसे कहते हैं इजेशन, ओके, या फिर बहिष्करण। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को कृपया लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब किया है बहुत ही अच्छा है, मैं थैंक्स देना चाहूँगा सभी को। इसके बाद अगर आपको कोई कुछ पूछना है, तो अगर आप डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आपका डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँगा।